से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं परमेश्वर की वचन से प्रेम करती हूँ और उसका आदर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने मेरे जीवन में क्या किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि हर समय जब हम वचन सुनते हैं, यदि हमारा हृदय सच में खुला है तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सच में हमारा जीवन बदल जाएगा। मैं यहाँ क्या सिखाऊंगी, इस विषय में थोड़ा समय पहले सोच रही थी। मैंने सोचा था कि पिछले हफ्ते एक विषय सिखाऊंगी, फिर मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने मेरा मन बदल दिया। मैंने निर्णय लिया था कि मैं डर के बारे में सिखाऊंगी, क्योंकि मैं सोचती हूं कि जैसे हम दूसरे क्षेत्रों में जैसे हम सोचते हैं उससे भी अधिक हम डर रखते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं मालूम कि कौन से सत्र में, परंतु फिर भी मैं आपको हमारा लाभ उठाए जाने के डर के विषय सिखाऊंगी। मैं सोचती हूं कि बहुत से लोग अच्छा स्वस्थपूर्ण संबंध नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि यदि वे सच में दीवार गिरा देंगे और अपना जीवन दूसरों के लिए खोल देंगे तो उनका लाभ उठाया जाएगा। कई बार हम अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करने की बजाय हमारी सुरक्षा करने की कोशिश में बहुत समय बिताते हैं। यही असफलता का भय होता है। ये अद्भुत है कि हम अब तक नहीं समझ पाए कि हम असफल होकर भी नाकामयाब नहीं हो सकते। सच्चाई तो यह है कि मैं और आगे जाकर कहूंगी कि असफलता हर असली सफलता का भाग है और होना ही चाहिए। मैं सोचती हूं कि सच में तब तक इस सफलता को सही मनोदशा के साथ में संभाल नहीं पाएंगे जब तक कि वे कुछ असफलता और कुछ बातें, कुछ अपमानजनक क्षण, कुछ समय जिसने उनके लिए काम नहीं किया हो, ऐसे समय से होकर ना जाए। मैं सोचती हूं कि भूतकाल के और हमारे ऊपर जो सामर्थ्य उसके विषय हम बहुत डरते हैं, और सच में बाइबल हमें सिखाती है कि भूतकाल के हमारे ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं है। क्या आपने मुझे सुना? आपके भूतकाल को जब तक आप सामर्थ्य नहीं देते हैं तब तक उसकी आप पर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं। परंतु फिर भी बहुत से लोग हैं जो अपने भूतकाल के जाल में फंसे हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं एक काम करता हूं, वो बहुत सी दूसरी बातों से मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जो बीत गया उसे जाने देकर आगे बढ़ते जाना है। लोग घबराते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि उनके भविष्य में क्या है। वे घबराते हैं कमी से, काफी ना होने से, जरूरतें पूरी ना होने से। एक सबसे बड़े डर का हम सामना करते हैं और वो है मनुष्य का डर। इसलिए हम आज उसके विषय बातें करेंगे। हम स्वीकरण के नशे के विषय में बातें करेंगे। क्या ये अच्छा सुनाई देता है? कितने जानते इसका अर्थ क्या होता है? हम आवश्यकता के स्वीकरण के आदी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई स्वीकार ना करे तो हम अपना मन बदल देते हैं और हमें जो करना चाहिए वही करते हैं और स्वीकरण को पाने की कोशिश करते। देखिए, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं हो सकते हैं। क्या आपने मुझे सुना? लोग हमें पसंद करने से चाहना कोई गलत बात नहीं, लोग हमें स्वीकार करने इसकी चाह रखना कोई गलत बात नहीं। हम सब हमारे अंदर कुछ गलतियां रखते हैं, परंतु हमें ऐसी जगह पर आना है जहां हम कह सके, मैं चाहती हूं कि आप मुझे स्वीकार करें और मैं निवेदन करती हूं कि आप इसे करेंगे, परंतु यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं उसे सह सकूंगी। यदि आप नहीं करेंगे, जो परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं, जाकर मैं उसे ही करूंगी, क्योंकि मैं आपको मेरे भविष्य पर नियंत्रण करने और उकसाने नहीं दूंगी। क्योंकि आप जानते हैं, आपको नियंत्रण करने वाले और उकसाने वाली बहुत से लोग, उकसाने वाले का अर्थ है अपने आनंद और खुशी के लिए दूसरों का उपयोग करना। और समस्या यह है कि बहुत से लोग जो आप पर नियंत्रण करते हैं और आपको उकसाते हैं, जब आपका काम पूरा हो जाता है या जब आप उन्हें और खुश नहीं कर सकते, वे आपको किसी भी तरह फेंक देंगे।
आप एक अलग व्यक्तित्व हैं, हम मसीह की बड़ी देह के अंग हैं और हम सब एक दूसरे पर प्रभाव डालते। कोई अपने आप में द्वीप नहीं, परंतु आप अपने अधिकार रखने वाले अलग व्यक्ति हैं। और कई बार आप उन बातों का सामना नहीं करते और अपने अधिकारों पर खड़े नहीं रहते, तो शैतान हमेशा किसी का प्रयोजन करेगा कि वो आपके जीवन का नाश करे। दूसरे लोगों को अपने ऊपर नियंत्रण करने देने के द्वारा लोग सच में जाल में फंस सकते हैं। ये सच में डरावनी बात हो सकती है। फिर हम अधिकारियों के अधीन होने के क्षेत्र में आते हैं और कुछ लोग उसके विषय सब कुछ मिला देते हैं। अधिकारियों के अधीन रहने का अर्थ ये नहीं कि आप डोरमैट बन जाए और कोई आपको कुचल दे, लेकिन फिर भी हमें अधिकारियों के अधीन रहना है। मुझे मेरे पति के अधिकार के अधीनता में रहना है, बाइबल कहती है, और मैं उसे करती हूँ। और हमें एक क्षेत्र में सच में संतुलित संबंध बनाए रखना है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी ना नहीं कह सकूं। कई बार नहीं कहने के लिए सही समय होता है। नहीं, मैं वो नहीं कर सकती हूं, या वो मेरे लिए सही नहीं है। हमें संतुलन चाहिए। बाइबल पहले पत्रस 5:8 में कहती है, अच्छे से संतुलित रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैं ये देखने से नफरत करती हूँ कि लोग दूसरों के इशारे पर काम करते हैं, कि सब उन पर नियंत्रण करते हैं और वे सबके द्वारा कुचले जाते हैं। इस रीति से कहते हैं कि बस जो कुछ आप चाहें, आप जो कुछ भी कहें। हमें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई, मार्गदर्शन और नियंत्रण में चलना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई, मार्गदर्शन और नियंत्रण में चलना चाहिए। हमें मनुष्य को प्रसन्न करने से अधिक परमेश्वर को प्रसन्न करना महत्वपूर्ण है। परंतु डर से आजाद जीवन जीने के लिए हमें नींव से शुरू करना है, और वो नींव है जानना। जब मैं कहती हूं जानना, तो मेरा मतलब है जानना। मैं ये नहीं कह रही हूं सिर्फ जानना, मैं परमेश्वर का प्रेम जानने के विषय कह रही हूं। बाइबल कहती कि यदि हम जान ले कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, और यदि हम समझ जाएं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और उसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और यदि हम समझ जाएं कि उसके पास हमारे जीवन के लिए कैसी अच्छी योजनाएं हैं, और परमेश्वर हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है, वो अपने प्रेम पर कोई शर्त नहीं रखता है, और परमेश्वर आपकी गड़बड़ी के दिनों में भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। आप परमेश्वर के लिए कोई आश्चर्य नहीं। जब वो आपको चुनकर अपने साथ संबंध में लाया, तब वो जानता था कि उसे क्या मिल रहा है। बाइबल कहती कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। आमीन। परमेश्वर ने चुना है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है उसने हमें उद्देश्य के साथ चुना। उसने धोखा नहीं खाया, वो मूर्ख नहीं बना था। वो सोच रहा था कि उसे कुछ मिल रहा है और उसे वो नहीं मिला, क्योंकि भजन 139 कहता है कि वो हमें जानता है, हमारे मुंह के हर उन शब्द को जानता है जो कभी बोले भी नहीं गए हैं। जो विचार हम सोचेंगे उन्हें वो जानता है, वो हमें जानता है। जब प्रभु ने यिर्मयाह से कहा तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से मैं तुझे जानता हूं, ये तो बहुत ही अद्भुत वचन है, हमें निश्चय ही से देखना है। उसने कहा तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे जानता था, और मैंने तुझे अपना चुना हुआ पात्र निश्चित किया। क्या उसने इसलिए चुन लिया क्योंकि वो कोई गलती नहीं करने वाला था? नहीं, यिर्मयाह बहुत डरता था। यिर्मयाह अध्याय 1, परमेश्वर को उसे बताना पड़ा, डर मत, उनकी ओर ना देख, जो मैं तुझे करने के लिए कहता हूं तू जाकर वही करना। मैं तेरे मुंह में वचन डालूंगा, तू उसे कहना, ओ नहीं परमेश्वर तूने गलत व्यक्ति चुना है, नहीं, तेरी माता के गर्भ में तुझे रखने के पहले से ही मैं तुझे जानता हूं। परमेश्वर आपको जानता है। वो आपको जानता है। आप अपने विषय जितना जान पाएंगे उससे अधिक वो आपके विषय जानता है। वो सब कुछ जानता है कि आप अगले हफ्ते, अगले वर्ष, आज से 10 वर्षों बाद गलत करेंगे, और आपसे प्रेम करता है। कोई उसे कैसे प्रत्युत्तर दिए बिना कैसे रह सकता है? आप कहीं भी ऐसा व्यवहार नहीं पा सकते हैं।
जब आप पवित्र आत्मा के चलन को महसूस करते हैं, वो इच्छा महसूस करते हैं कि आकर अपना जीवन मसीह को दें, तो आपको समझना चाहिए कि यह आपका छोटा सा निर्णय ही नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको चुना है। आप चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा। प्रिय प्रभु, क्या कथन है! चुने गए हैं प्रभु द्वारा। परमेश्वर के प्रेम के विषय मेरे पास कोई प्रकाशन नहीं था, इसलिए मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। क्योंकि यदि आप प्रभु का प्रेम नहीं जाने तो आप खुद से प्रेम नहीं कर सकते, और यदि स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो आपने आरंभ से ही गलती की है। मैं शायद कल इसके विषय सिखाऊंगी, मैं नहीं जानती कि किस समय, परंतु मैंने लोगों के सामने कई जगह पर खड़े रहकर ये न बताऊं कि मैं क्या विश्वास करती हूं कि सत्य क्या है, ये नहीं हो सकता है। और मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग, समस्या तो इस बात पर आधारित होती है कि वे खुद को पसंद नहीं करते हैं। आप शायद खुद से बुरा संबंध रखते हैं, और इस बात से शायद आप अनजान हैं कि आप खुद से बुरा संबंध रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि खुद के विषय बुरा सोचते रहना तो पवित्रता है, परंतु मैंने बताए हुए कुछ वचनों द्वारा आप पाएंगे कि प्रभु का वचन आपके विषय जो बताते उस पर आपको विश्वास करना है। बाइबल कहती कि आप बहुमूल्य हैं, आप कीमती हैं, आपका मूल्य है। मैं जो किताब लिख रही हूं उसमें एक अध्याय पर मैं काम कर रही थी, और मैंने कहा कि मैं खुद को पसंद करती हूं। जब आप ऐसा कहते तो ये धार्मिक लोगों को क्रोधित कर देता है, क्योंकि वे चाहते कि आप खुद से घृणा करें और हमेशा किसी के नीचे रेंगते रहें। मैं उसे नहीं समझती हूं। ये कैसी मानसिकता है कि आप सच में सोचते हैं कि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए मरने भेजा कि हम खुद से घृणा करें? तो मैंने अंत में निर्णय लिया। देखिए, मैं भी खुद को पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं सोचती हूं कि मैं चाहने योग्य हूं, या फिर क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं प्रेम करने योग्य हूँ, इसलिए कि ये सब होने वाली बड़ी बातें मेरे पास है। मैं बस इसे विश्वास से करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो यह परमेश्वर का अपमान होगा। परंतु मैं खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, बस बाकी सभा में थोड़ा बहुत मच्छी पकड़ों के कुछ फेंकती रहूं। यदि आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, परंतु उन्होंने अपने लिए उसे स्वीकारा नहीं है। जब 70 के दशक में मैं परमेश्वर के साथ गंभीर संबंध में आई, तब मैंने बहुत ही दुख उठाया और चोट खाई। मुझे इसे स्पष्ट करना है, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से मसीह तो थी, परंतु मैं उसके विषय गंभीर नहीं थी। मैं कलीसिया गई और मैंने नया जन्म पाया। मैंने यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, और मुझे अनुग्रह के द्वारा उद्धार के विषय अद्भुत संदेश सिखाए गए थे, और मैं प्रभु से प्रेम करती थी। परंतु मैं हमेशा कहती थी कि नर्क से बाहर रहने के लिए मेरे पास यीशु काफी है, परंतु विजय में चलने के लिए काफी नहीं है। कुछ हफ्तों पहले किसी ने मुझे बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा, जॉयस, आप मसीह लोगों में से भी मसीह बना सकती हैं। और मैंने कहा, हाँ, यही तो मैं करना चाहती हूँ। देखिए, मैं 70 के दशक में मसीह थी और मैं कलीसिया जाती थी। हमारा जीवन सामान्यतः कलीसिया के आसपास ही था। मेरे पति कलीसिया में एल्डर थे, मैं चर्च बोर्ड में थी, और मैं मसीह थी, परंतु उस जैसे काम नहीं कर रही थी। भीतर मैं बहुत चोट खाई हुई थी और मैं जख्मी थी। मैं कलीसिया मुखौटे को लगा सकती थी और उसे अच्छे से पहन सकती थी। पति के साथ निभाना नहीं जानती थी। हमारे घर में कोई शांति नहीं थी। बच्चों के साथ मेरा अच्छा संबंध नहीं था। मैं जिन यौन दुर्व्यवहार में से होकर गई, उसके कारण मैं कड़वाहट और बैर से पूरी भरी गई थी। मैं क्षमा करना नहीं जानती थी। मैं लोगों को पसंद नहीं करती थी, भरोसा नहीं करती थी। मैं सब पर शक करती थी। मैं निराश रहती, क्रोधित थी। मेरे पास कोई शांति और आनंद नहीं था, परंतु मैं मसीह थी। क्या आज यहां मेरी कोई सुन रहा है? हमारे पास संसार की तरह दुख रखकर उस पर मसीह का लेबल लगाए हुआ नहीं होना चाहिए। हमारी कार पर मच्छी के चिन्ह से अधिक होना चाहिए। हमें कुछ फल चाहिए। सबको प्रचार करने की कोशिश के द्वारा हम संसार पर प्रभाव नहीं डालते हैं। हमें वो जीवन जीना है। हर समय प्रचार करें, और यदि जरूरत हो तो वचन का उपयोग करें, परंतु आपका जीवन सबसे बड़ा संदेश होने पाए। अर्थात यदि मसीह लोग खुश दिखाई दिए तो हम बड़ी उन्नति करेंगे।
यदि हर मसीही के पास सच में प्रभु का आनंद हो तो ये तो मानो ऐसा होगा कि जैसे वो तो उनमें से एक है, हाँ वे मसीह हैं। आमीन। खैर जो भी हो, 1976 में जब मैं एक दिन अपनी गाड़ी में अपने काम पर जा रही थी तब मैं पवित्र आत्मा से भर गई। परमेश्वर को पुकारने लगी। जीवन से परेशान थी, बीमार और थकान से थक चुकी थी। आमीन। कलीसिया जाती और उन सब क्रियाओं से जाती और जो मैं सोचती थी कि मुझे करना उसे मैं करती थी, लेकिन कोई विजय नहीं मिलती। हाँ, उस विशेष समय में जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर उमड़ पड़ा, मेरे अंदर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की तीव्र इच्छा हुई। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन का मैंने जितना अध्ययन किया उतना ही मेरा सामना सच्चाई से और मैंने उतना ही जाना कि मैं कितनी गड़बड़ी में हूं। यह सच में दयनीय है जब आप खुद गड़बड़ी में होते और सोचते कि बाकी सब गड़बड़ी में है। उसे धोखा कहा जाता है और मेरे पास ये बहुत ही था। मैं भीतर चोट खाई हुई और जख्मी थी और प्रभु के प्रेम के विषय मुझे गहरा प्रकाशन चाहिए था। जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया तो सबसे पहला संदेश मैंने प्रचार किया। मैंने 5 वर्षों तक होम बाइबल स्टडीज में पढ़ाया, परंतु पहली बार जब ऐसे पुलपिट पर प्रचार करने खड़ी हुई, मैंने अपने ही शहर में साप्ताहिक सभा का आरंभ किया और मैं सच में लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से वचन चाहती थी और मैं सचमुच चाहती थी कि वो सामर्थी हो। मैं उस समय के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहती थी, सामर्थी संदेश के साथ आने वाली परमेश्वर की सामर्थी महिला। और प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लोगों से कहो कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। और मैंने कहा, प्रभु मैं खड़ी होकर यूहन्ना 3:16 पर संडे स्कूल का छोटा संदेश प्रचार नहीं करूंगी, मुझे कुछ सामर्थी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, बहुत से लोग जानते नहीं कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, उनके पास सच में प्रकाशन नहीं है, नहीं तो वे जो अब कर रहे हैं उसे पूरा अलग करते। यदि हम परमेश्वर का प्रेम जानते तो हम भरोसा रख सकते हैं। यदि हम सच में परमेश्वर का प्रेम जानते तो जब कोई हमें स्वीकार नहीं करता तब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि हम सच में परमेश्वर का प्रेम जानते हैं तो हमें हमारे भूतकाल से डरना नहीं है, भविष्य से डरना नहीं है, कमी से नहीं डरना है, सब क्या सोचते और क्या कहते उससे नहीं डरना है। हमें डर में रहने की जरूरत नहीं है यदि हम सिर्फ जाने तो। जानने के स्तर होते हैं। आमीन। हम केविन और रोजमेरी के साथ रहे, मैं सोचती हूँ अब तो 4 बार रहे, कई बार अमेरिका में और यहां पर भी। हाँ, यदि कोई उनसे कहे कि आप डेव और जॉयस मेरे को जानते हुए कहेंगे हाँ हम जानते हैं। क्या मैं आपको कुछ बताऊं, वे डेव और जॉयस को अब नहीं जानते हैं, अब डेव जॉयस को जानते हैं और मैं जॉयस डेव को जानती हूं। हमें वैसे सोचना बंद करना होगा क्योंकि हमने इसे अपनी बाइबल में रेखांकित किया है, हम उसे जानते हैं। आप में से कुछ लोगों की बाइबल कलरिंग बुक के समान दिखती है और फिर भी आप कुछ नहीं जानते हैं। मैं जानती हूं कैसे होता है। जब हमारी बाइबल हम लेते हैं और प्रचारक कहते निकालिए पहला यूहन्ना 4:18, आप उसे खोलते हैं और यदि आपने उसे रेखांकित किया है और उसे रंग दिया है तो यह छोटा गुप्त भाग कहता है, मैं आशा करता हूं कि मेरा पड़ोसी से देखा। यदि हमने उसे पीला और गुलाबी रंग दिया है तो हम बहुत ही आत्मिक महसूस करते हैं। कई बार मैं खुद तारों का चिन्ह बनाती हूं, देखिए यहां है, ओ मैं सच में उसे जानती हूं। मैं बताऊंगी कि हम उसे कब जानेंगे, जब वो हमारे जीवन में काम करेगा और तब तक हमें उसे सुनना है, सुनना है और सुनना है और सुनना है। ये मेरे लिए सच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद के साथ रहना सीखें, नहीं तो आप कभी भी किसी के साथ भी नहीं रह पाएंगे। मुझे परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम के विषय में प्रकाशन चाहिए था, क्योंकि उस वक्त मैं सबका स्वीकरण खरीदने की कोशिश कर रही थी। मैं सब कुछ एक निश्चित रूप से करने की कोशिश कर रही थी ताकि लोग मुझे पसंद करें और मुझे स्वीकारें। एक तरीके के कपड़े पहना, तरीके से काम करना, कलीसिया में सही समूह में रहना। मुझे याद है वो सारे मूर्खता के खेल जो मैंने कलीसिया में खेले थे ताकि मैं सही समूह में रहूं और सही समूह के लोगों में रहूं।
क्या आप सोचते कि ये बात एक कलीसिया में नहीं है? हाँ है। जैसे मैंने कहा, हम उस पर मसीह लेबल लगा देते हैं। हाँ, सब कोई नहीं और हर जगह नहीं, परंतु यदि वो है तो हमें उससे निपटना है। आमीन। हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। मैं जिन लोगों को पसंद भी नहीं करती थी, उनके साथ करीबी मित्र बनने की मैं कोशिश कर रही थी। मैं उन्हें पसंद भी नहीं करती थी। मैं उनके साथ क्यों मित्रता चाहती थी? क्योंकि मित्रता करने के लिए वे सही लोग थे, वे विख्यात थे, वे इस स्तर पर थे कि मुझे स्तर दिलवा सके। कम ऑन, मैं आज किसी से बात कर रही हूं। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है? नहीं, वो उन सब बातों से घृणा करता है। बात तो यह है कि जब मैंने 1970 के दशक में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तो यही लोगों का समूह पहला था जिन्होंने मुझे अलग किया, मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहा था। यदि लोगों को आप पर नियंत्रण करने देने के द्वारा आप लोगों का संबंध खरीद सकते हैं, तो आपको यह याद रखना होगा कि उस संबंध को पाने के लिए आपने जो किया उसे आपको जीवन भर करना होगा, ताकि आपका संबंध बना रहे। बेहतर होगा कि आप भीतर जाते वक्त खुद से पूछ ले, क्या मैं सच में इसे पूरा जीवन करना चाहूंगा? पिता परमेश्वर, हम तेरे पास यीशु के सामर्थ्य नाम में आते हैं और तू चाहता है कि हमें प्रकाशन रखे कि तू हमसे कितना प्रेम रखता है। इसलिए मैं आज हर एक दर्शक के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे लोग तूने उनसे रखे प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई को जान सके और अभी वे निर्णय ले सके कि तेरे प्रेम को स्वीकार कर सके और वो उन्हें परिपूर्णता में बढ़ा सके। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे प्रेम के द्वारा हमें जान लेना है कि हमें किसी भी बात से डरना नहीं है। सिद्ध प्रेम सब डर दूर करता है और तेरा वचन कहता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर से है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर मेरी ओर से है तो मैं किससे डरूं? इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दर्शकों के जीवन में काम किया और उन्हें आजाद किया। यीशु के नाम में आमीन।